सोनप्रयाग में भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत के रुद्रप्रयाग जिले का एक गांव है। लगभग रुद्रप्रयाग टाउन जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले दो अलग अलग रेलवे के लिए छोटा चार धाम रेलवे पर एक प्रस्तावित वाई-फोकर रेलवे जंक्शन है। गौरीकुंड भारत के उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर की यात्रा के लिए एक हिंदू तीर्थ स्थल और आधार शिविर है। यह गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल से 6,502 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अनेकाधांगवदेश्वर 7वीं शताब्दी के तमिल शैव विहित कार्य तेवरम में सम्मानित है, जो तमिल संत कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जिन्हें नयनार के रूप में जाना जाता है और उन्हें पाडल पेट्रा स्थलम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कैनन में प्रतिष्ठित 275 मंदिर हैं। केदारनाथ मंदिर शाब्दिक रूप से क्षेत्र के देवता का मंदिर, शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। चरम मौसम की स्थिति के कारण मंदिर केवल अप्रैल, अक्षय तृतीया और नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के महीनों के बीच आम जनता के लिए खुला रहता है। सर्दियों के दौरान मंदिर के विग्रह देवता को अगले 6 महीनों तक पूजा करने के लिए ऊखीमठ ले जाया जाता है। केदारनाथ को क्षेत्र के ऐतिहासिक नाम केदारखंड के भगवान शिव के समरूप रूप के रूप में देखा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए टट्टू, खच्चर और मंचन सेवा उपलब्ध है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार मंदिर शुरू में पांडवों द्वारा बनाया गया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। माना जाता था कि पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। यह मंदिर भारत के उत्तरी हिमालय के छोटा चार धाम तीर्थ के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है और पंच केदार तीर्थ स्थलों में से पहला है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। यह तेवरम में प्रतिपादित 275 पैदल पेट्रा स्थलों में से एक है।
जो एक पवित्र तमिल शैव ग्रंथ है जिसे 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान तिरसठ संतों ने नयनार कहा था। इस मंदिर को थिरुवनासंबंदर, अप्पार, सुंदरार और सेक के झार ने अपने तेवरम ग्रंथों में गाया है। केदारनाथ उत्तर भारत में 2013 की अचानक आई बाढ़ के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्रों और केदारनाथ शहर को व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन मंदिर की संरचना को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा 4 दीवारों के एक तरफ कुछ दरारें जो ऊंचे पहाड़ों से बहने वाले मलबे के कारण हुई थी। गंगा की एक सहायक नदी मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिकेश से 3583 मीटर 11,755 फीट 223 किलोमीटर 139 मील की ऊंचाई पर मंदिर थी कि एक पत्थर की इमारत है। 8 यह निश्चित नहीं है कि मूल केदारनाथ मंदिर किसने और कब बनवाया था। केदारनाथ नाम का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी। यह संस्कृत के शब्द केदार क्षेत्र और नाथ भगवान से निकला है। काशी केदार महात्म्य पाठ में कहा गया है कि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुक्ति की फसल यहाँ उगती है। गढ़वाल क्षेत्र, भगवान शिव और पंच केदार मंदिरों के निर्माण से संबंधित कई लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। पंच केदार के बारे में एक लोक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों से संबंधित है। महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों कौरवों को हराया और मार डाला। वे युद्ध के दौरान भाईचारे, गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, पुजारी वर्ग के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने परिजनों को सौंप दी और भगवान शिव की तलाश में और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे पवित्र शहर वाराणसी, काशी गए, जिसे शिव का पसंदीदा शहर माना जाता है और अपने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु और बेईमानी से बहुत नाराज थे और इसलिए पांडवों की प्रार्थनाओं के प्रति असंवेदनशील थे। इसलिए उन्होंने एक बैल, नंदी का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। केदारनाथ के चारों ओर पांडवों के कई प्रतीक हैं। पांडुकेश्वर में राजा पांडु की मृत्यु हो गई। यहाँ के आदिवासी पांडव लीला नामक नृत्य करते हैं, जिस पर्वत की चोटी पर पांडव स्वर्ग गए थे उसे स्वर्गारोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो बद्रीनाथ से दूर स्थित है। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर जब स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उनकी एक अंगुली पृथ्वी पर गिर गई। उस स्थान पर युधिष्ठिर ने एक शिवलिंग स्थापित किया, जो अंगूठे के आकार का है। मनुष्य रूप को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और भीम ने गदाओं से युद्ध किया। भीम को पश्चाताप हुआ, वो शिव के शरीर का। इसी घटना की याद में आज भी इस त्रिकोणीय शिवलिंग की घी से मालिश की जाती है। पूजा के लिए जल और बिल्व पत्र के पत्तों का उपयोग किया जाता है।
केदारनाथ सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। फाटा, सेरसी, सीतापुर और गुप्तकाशी से केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा द्वारा पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर टैरिफ लागत प्रति व्यक्ति हेली ऑपरेटर गुप्तकाशी से केदारनाथ से गुप्तकाशी वापसी उड़ान के साथ 7,750 भारतीय रुपए पर एरो एयरक्राफ्ट आर्यन एविएशन। फाटा से केदारनाथ से फाटा वापसी उड़ान के साथ 4,720 भारतीय रुपए पर पवन हंस। चित्सन एविएशन, थम्बी एविएशन, शिखर वायु। सेरसी से केदारनाथ से सेरसी वापसी उड़ान के साथ 4,680 भारतीय रुपए पर एरो एयरक्राफ्ट हिमालयन हेली केस्ट्रेल एविएशन। केदारनाथ मंदिर लिंगम के रूप में केदारनाथ की पीठासीन छवि अनियमित आकार की है, जिसकी परिधि 3.6 मीटर 12 फीट और ऊंचाई 3.6 मीटर 12 फीट है। मंदिर के सामने एक छोटा खंभा हॉल है, जिसमें पार्वती और 5 पांडव राजकुमारों के चित्र हैं। केदारनाथ के आसपास ही 4 मंदिर हैं, अर्थात तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, जो पंच केदार तीर्थ स्थल बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर पहले हॉल में 5 पांडव भाइयों कृष्ण, नंदी, शिव के वाहन और वीरभद्र, माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और उत्तराखंड के अन्य मंदिरों के साथ इस मंदिर को पुनर्जीवित किया था। माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में महासमाधि प्राप्त की थी। मंदिर के पीछे आदि शंकर का समाधि मंदिर है। शिव के रक्षकों में से एक की मूर्तियां हैं। मुख्य हॉल में द्रौपदी और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर की एक असामान्य विशेषता त्रिकोणीय पत्थर के लिंगम में उकेरे गए एक व्यक्ति का सिर है। ऐसा सिर शिव और पार्वती के विवाह के स्थान पर बने एक अन्य मंदिर में खुदा हुआ दिखाई देता है। अक्टूबर 2022 में केदारनाथ मंदिर के सामने का दृश्य केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल, कर्नाटक के वीर शैव समुदाय से हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के विपरीत केदारनाथ मंदिर के रावल पूजा नहीं करते हैं। रावल के सहायकों द्वारा उनके निर्देश पर पूजा की जाती है। सर्दियों के मौसम में रावल देवता के साथ ऊखीमठ चले जाते हैं। मंदिर के लिए 5 मुख्य पुजारी हैं और वे बारी बारी से 1 साल के लिए प्रधान पुजारी बनते हैं। केदारनाथ मंदिर के वर्तमान 2013 रावल कर्नाटक के दावणगेरे जिले के श्री वागीशा लिंगाचार्य हैं। मलबे के बीच एक बड़ी चट्टान ने मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए एक बाधा के रूप में काम किया। बाजार क्षेत्र में आसपास के परिसर और अन्य इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है।